यानी कि 1915 ईस्वी में जो महात्मा गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में रहकर वेद नीति को समाप्त करके यानी कि पहला सत्याग्रह का प्रयोग करके कहां लौट गए दोस्तों? भारत में लौट गए। जब भारत में लौट गए तो एक मिनट बात करें यहां कि 1914 से लेकर 1918 तक जो मध्यकाल ये कुछ वर्ष रहे, इसमें प्रथम विश्व चला। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध रहा, ये भी तारीख उसी के बीच की है प्रथम विश्व युद्ध की। तो भारत में आगमन हुआ। जब आगमन हुआ तो महात्मा गांधी जी को 1 वर्ष का समय लग गया। कितने वर्ष का समय लगा दोस्तों? 1 वर्ष का समय लग गया घूमने के नाते। यानी कि महात्मा गांधी जी भारत में घूमने लगे, देखने लगे कि कैसे लोग है, कैसे विचार है। तो इसी कारण से 1916 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की क्या की दोस्तों? इन्होंने स्थापना की 1916 में। ये लो जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में कर दी महात्मा गांधी जी ने। यानी 1 वर्ष का समय लगे घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए कि यार कैसे लोग है, कैसे विचार है, कैसी आचरण है। अंग्रेजों का राज था ही उस टाइम। तो क्या हुआ दोस्तों? बात करें 1917 की। कब की बात करें? 1917 की। महात्मा गांधी जी अभी अभी भारत में आए हुए थे, लोगों को जानते नहीं थे कि भारत में कैसे लोग हैं, उनका कैसे आचरण है। इसी कारण से 1917 में क्या हुआ दोस्तों? चंपारण की बात करें, यानी कि चंपारण कहां पर है? ये पड़ा है बिहार में। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ दोस्तों? बिहार में क्या हुआ? अंग्रेज लोग, कौन लोग? अंग्रेज लोग भारतीय किसानों से, अंग्रेज लोग थे भारतीय किसानों से जबरदस्त किसकी खेती करवा रहे थे? नील की खेती करवा रहे थे। किसकी खेती करवा रहे थे? नील की खेती करवा रहे थे। इसी कारण से जब नील की खेती करवा रहे थे तो अंग्रेजों ने पेश कर दी थी कि इस खेत में तो क्या करनी है? नील की खेती करनी है और कुछ दूसरा अनाज पैदा नहीं करना है। और आप सभी जानते हैं कि जिस खेत में एक बार नील की खेती बो ली जाए, यानी कि जिस खेत में एक बार नील की खेती बो दी जाए, वो खेत पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बंजर। यानी कि जिस खेत में एक बार नील की खेती बोली जाए, वो खेत क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से बंजर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है उस खेत में दोबारा अनाज नहीं, दूसरे अनाज जैसे गेहूं बाजरा की खेती आप नहीं कर सकते। तो ये समस्या बनी हुई थी। कहां बनी हुई थी? बिहार में। चंपारण जो बिहार में पड़ता है, वहां के जो भारतीय किसान थे उनके बीच में समस्या बनी हुई थी। वो सोच रहे थे यार इस समस्या का छुटकारा कैसे पाए। तो अभी अभी महात्मा गांधी जी भारत में आए हुए थे, तो प्रचार चल रहा था महात्मा गांधी जी का। तो एक व्यक्ति था, नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी के पास आए। यानी राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी के से मिले और उन्होंने, राजकुमार शुक्ला जी ने पूरी बात बता दी कि हमारे यहाँ बिहार चंपारण में क्या चल रहा है? नील की खेती का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज मान नहीं रहे हैं कि जो भी नील खेती का विरोध करते हैं, अंग्रेज उनको क्या करते हैं दोस्तों? दबा देते हैं बिल्कुल, यानी कि ठोक पिंजरे के साथ। इसी के कारण महात्मा गांधी जी का मन बड़ा दुखी हुआ है कि यार ये अंग्रेज तो क्या कर रहे हैं? भारतीय किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना क्या है? जरूरी है। इसी कारण से महात्मा गांधी जी, कौन? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी राजकुमार के कहने के आग्रह पर, यानी कि राजकुमार के आग्रह पर कहां चले गए? चंपारण चले गए। कहां चले गए दोस्तों? चंपारण चले गए। और चंपारण जब गए तो यहां इन्होंने महात्मा गांधी जी ने वहां सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? सत्याग्रह। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के प्रति आग्रह। सत्य प्लस आग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह होना, यह है सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने वहां सत्याग्रह का प्रयोग करके
भारतीय किसानों को नीली खेती से क्या करवा दिया दोस्तों, आजाद करवा दिया, यानी कि मुक्त करवा दिया। अंग्रेजों से लड़े वहां और क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया। यानी कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो कहां किया था, साउथ अफ्रीका में किया था, रंग भेदी नीति के विपरीत। और जब इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, बिहार में। किसके विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध। किसके आग्रह पर गए, राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गए। इन्होंने यानी कि इस सत्याग्रह में 5 व्यक्तियों ने खास तौर से महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। कहते हैं ना, एकला चना भांड नहीं फोड़ सकता, तो महात्मा गांधी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी आई हुई थी भारत में। इसी कारण से जो पहले ऑलरेडी प्रमुख नेता थे 5, उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया। उन नेताओं की बात करें दोस्तों तो वो नेता थे डॉक्टर, जैसे कि पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरी बात करें दोस्तों नजरुल हक, नजरुल हक जी थे। तीसरे थे नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक जी थे। महादेव देसाई जी थे, महादेव देसाई जी थे। और 5वें नंबर पे कौन, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ये 5 नेता ऐसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में क्या किया, फुल सपोर्ट किया, इनके साथ दिया। तभी तो महात्मा गांधी जी ने वहां नील खेती का क्या कर दिया, नील खेती को समाप्त कर दिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, नजरुल हक थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, और कौन थे, जेबी कृपलानी। यानी कि जेबी कृपलानी मतलब जेबी का जीवतराम भगवंत दास, जीवतराम भगवंत दास। ये इनको याद कैसे करें दोस्तों, तो इनकी क्या एक ट्रिक है, क्या इनकी छोटी सी क्या ट्रिक है। ट्रिक की बात करें जैसे कि आरजे, जैसे गाड़ी के ऊपर लिखा होता आरजे, तो आरजे का मतलब क्या होता है, राजस्थान होता है ना, आरजे। एमपी, क्या क्या बात करें, एमपी यानी कि मम्मी और पापा नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और एक और मैं, यानी कि आरजे, एमपी और मैं। आरजे क्या बना दोस्तों, आरजे राजेंद्र प्रसाद, क्या बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। जैसे क्या बने दोस्तों, जेबी कृपलानी, क्या बने, जेबी कृपलानी। मैं से क्या बना, महादेव देसाई, क्या बने, महादेव देसाई। पी से क्या बना, पी से बात करेंगे नजरुल हक। एन से, एक मिनट, आरजे, एमपी, यही है अपनी, कोई बात नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसी बात करें तो जेबी कृपलानी, मैं से बात करें महादेव देसाई, और एन से कोई बात नहीं, नरहरि पारिक। और पी से बात करेंगे दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। आर से क्या होगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद होगा। जे से क्या होगा, जेबी कृपलानी। एन से क्या होगा, महादेव देसाई होगा। पी से बात करें दोस्तों नरहरि पारिक, क्या, नरहरि पारिक। और एन से बात करेंगे क्या, नजरुल हक। आरजे एमपीएन, आरजे एमपीएन, इसकी सहायता से आप 5 नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में क्या किया, सहयोग किया। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, प्रथम सत्याग्रह का भारत में,
इनके भारत में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? भारत में बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरुद्ध। 1918 की बात करें दोस्तों, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद कहां पड़ता दोस्तों? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। यहां क्या हुआ, जो मिल थी, फैक्ट्री थी, इसमें जो मालिक था, फैक्ट्री का जो मालिक था, जो मजदूर थे, कौन थे दोस्तों? मजदूर। जो मजदूर थे उनसे ज्यादा समय कार्य करवाया जा रहा था, कहने का मतलब 12 से 15 घंटे तक कार्य करवाया जा रहा था फैक्ट्री के अंदर, और सही तरीके से वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। किनको? इस मिल सत्याग्रह में, मजदूरों। इसी कारण से सभी मजदूर महात्मा गांधी जी से मिले, यानी कि एक दो मजदूर, और दोनों ने महात्मा गांधी जी को अपनी कहानी बताई। तब महात्मा गांधी जी को यार सोचो, यार ये भी गलत कार्य करे कि यार 12 से 15 घंटे कार्य करवा रहे और फिर भी उनको वेतन सही रूप से नहीं मिल रहा है, 7 दिन में कोई छुट्टी भी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम्हारा कार्य करवा रहा है, ये तो बिल्कुल क्या गलत कार्य और अत्याचार साथ में और कर रहे हैं, दिन रात कार्य करवा रहे हैं। इसी कारण से अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का प्रयोग किया और यहाँ के मजदूरों को क्या किया? मजदूरों को वेतन फिक्स किया, यानी कि कार्य फिक्स किया कि आपको 6 घंटे कार्य करने और आपको इतना वेतन मिलेगा, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है। 1918 की बात करें दोस्तों, खेड़ा आंदोलन। क्या? खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा कहां पड़ता? वो गुजरात। इसमें क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ? खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन। इसमें क्या हुआ? जो खेड़ा किसान आंदोलन थे, किसान शब्द से कि जो पूरी किसानों की जो पूरी फसल थी वो दोस्तों क्या हो चुकी थी? पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। फिर भी अंग्रेज लोग नहीं मान रहे थे कि आपको तो क्या देना पड़ेगा? कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, फसल देनी पड़ेगी। अरे कहां किसे फसल देंगे वो? जब पूरी फसल नष्ट हो चुकी है तो कहां से फसल देंगे वो? उनके पास खाने के लिए नहीं है। ये तो बिल्कुल क्या था? गलत कार्य था भारतीय किसानों के साथ में। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने वहां भी आंदोलन चलाया, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा के अंदर, और किसानों को क्या किया? मुक्त किया, यानी कि कोई भी लगान वगान नहीं देनी है, यानी कि कोई भी लगान वगान नहीं देनी है। क्यों? जब फसल नष्ट हो चुकी है तो लगान कहां से देंगे वो? इसी कारण से लगान, यानी कि लगान को वहां समाप्त कर दिया कि किसान लगान नहीं देंगे। वो था खेड़ा आंदोलन, गुजरात। आगे बात करें दोस्तों 1919 की। 1919 की बात करें तो 1919 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 19 मार्च 1919 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला? प्रथम विश्व चला। क्या चला? प्रथम विश्व चला। और प्रथम विश्व युद्ध क्या हो चुका था? अब समाप्त हो चुका था। क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा था कि यदि भारतीय हमारा साथ देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने भी बढ़ चढ़ कर क्या लिया? हिस्सा लिया। इसी कारण से महात्मा गांधी जी को सर्जेंट भी कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? सर्जेंट, अंग्रेजों का सर्जेंट। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको हम क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। हम हिंदुस्तान को छोड़कर क्या कर देंगे? चले जाएंगे। इसी कारण से प्रथम विश्व समाप्त हो चुका था। अब थी भारत को आजाद कराने की बारी। लेकिन अंग्रेज तो क्या है? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि आजाद अब की बारी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब भारतीय महात्मा गांधी जी का पता चला कि यार उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 18 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में सत्याग्रह, तो प्रथम विश्व समाप्त हुआ दोस्तों। तो अंग्रेजों की नीति पलट गई। अब यानी कि वो प्रथम विश्व में विजय हो चुके थे, अब उनकी नीति पलट गई। अरे कहां का वादा और कहां की? नहीं जाने वाले हिंदुस्तान को छोड़कर, हम तो आपके ऊपर ही क्या करेंगे? राज करेंगे। इसी कारण से 19 जब हमारे क्रांतिकारी
आजादी की मांग कर रहे थे कि हमने आपका पूरा सहयोग किया, अब हमको आजादी करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, 19 मार्च 1900 को एक अधिनियम चला दिया अंग्रेजों ने, और उसका नाम था दोस्तों रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट चला दिया गया। इस रोलेट एक्ट के कारण क्या कर दिया गया, जो भी क्रांतिकारी अंग्रेजों के प्रति संघर्ष कर रहे थे या फिर आंदोलन कर रहे थे, उनको दबाने के लिए, यानी कि भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए क्या चला दिया, रोलेट एक्ट चला दिया गया। इस रोलेट एक्ट के कारण जो भी क्रांतिकारी, यानी कि जो भी क्रांतिकारी इसमें क्या करते थे, अंग्रेज नजरबंद करते थे, शक के आधार पर गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार करना। शक के आधार पर क्या करना दोस्तों, गिरफ्तार करना रोलेट एक्ट में। जैसे कि 5-7 व्यक्ति खड़े हैं और उनको पर शक है कि क्रांतिकारी है, उनको क्या कर लेते थे, क्रांति छेड़ने से पहले क्या कर लेते हैं अंग्रेज लोग, गिरफ्तार कर लेते थे। वही क्या थे, रोलेट एक्ट थे। यानी शक के आधार पर गिरफ्तार करने, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। किसकी? काला कानून। यानी काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, किस एक्ट को जाना जाता है, रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों ना तो कोई वकील था, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। इन तीनों में से कोई किसी भी की सुविधा नहीं थी। ना तो कोई वकील कर सकता था कि हमको गिरफ्तार क्यों किया है, ना कोई दलील दे सकता था, ना कोई अपील उठा सकता था। इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं थी तीनों की। इसी कारण से रोलेट एक्ट को काला कानून की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। और क्या का मतलब, शक के आधार पर क्रांतिकारी को क्या करना, गिरफ्तार करना। ये थे रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जब चालू कर भारत में लगा दिया गया कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना, तो क्या हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए, किसका विरोध करने के लिए, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और इस सत्याग्रह सभा की स्थापना करने के बाद इन्होंने सोचा, महात्मा गांधी जी की 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में क्या, संपूर्ण भारत में इनके प्रति यानी रोलेट एक्ट के प्रति क्या किया जाएगा, एक साथ विरोध किया जाएगा, एक साथ जुलूस निकाला जाएगा। कब? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को कई जगह जुलूस भी निकाला गया। 9 अप्रैल 3 दिन बाद 1919 को पंजाब के अंदर यानी कि अमृतसर कहां पड़ता है, पंजाब। 2 थे कौन, बहादुर व्यक्ति, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे का नाम था डॉक्टर सतपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम भी जुलूस निकाले रोलेट एक्ट के प्रति 9 अप्रैल 1919 को। लेकिन क्या कर लिया गया दोस्तों, एक दिन बाद में यानी कि 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों को क्या कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जुलूस के निकालने के बाद में क्या कर लिया गया, इनको नजरबंद कर लिया गया, इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इनको डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। जब महात्मा गांधी जी को इस बात का पता चला कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो महात्मा गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने इन दोनों को छुड़वाने के लिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को छुड़ाने के लिए अमृतसर, वही पंजाब में स्थान है जलियांवाला बाग। एक स्थान का नाम है, क्या नाम है, जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग स्थान का नाम है। यहां महात्मा गांधी जी ने
एक भीड़ एकत्रित की, यानी महात्मा गांधी जी ने इनको छुड़वाने के लिए एक सभा एकत्रित की, यानी सभा बुलवाई कि हम दोनों को क्या करेंगे, छुड़वाएंगे। जब ये सभा चल रही थी, यानी कि कम से भी कम इस सभा में दोस्तों 20,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए, लोग लुगाई बुजुर्ग देखे सभी पुरुष यानी इसमें एकत्रित हुए सभा में। तो क्या हुआ, जब ये मीटिंग चल रही थी शाम को, ये सभा चल रही थी कहां, अमृतसर पंजाब में, इस स्थान का नाम था जलियांवाला बाग। यहां चल रही थी क्या, सभा चल रही थी, सभी बैठे हुए थे। तो क्या हुआ दोस्तों, जनरल डायर, किसने, जनरल डायर, सैनिक सिपाही जनरल डायर ने शाम के 5 बजे, कब के, शाम के 5 बजे जो निर्दोष सभी बैठे हुए सभा में, उनके ऊपर गोले चलाने की क्या कर दे दिया, आदेश दे दिया कि गोले से भून डालो इन सभी को जो सभा में बैठे हुए हैं। इसी कारण से जब जनरल डायर के आदेश के बाद जो सिपाही थे उन्होंने गोलियां की बौछार कर दी इस सभा में। और कम से भी कम दोस्तों, यदि बात करें इसकी सरकार की बात करें तो 379 व्यक्ति मारे, लेकिन यदि बात करें पार्टी की बात करें यानी कि तो 1000 लोग मारे गए, यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1000 लोग मारे गए, और यदि सरकार की बात करें तो 379 लोग मारे गए इस सभा में। तो इसी सभा में, क्योंकि दोस्तों इसमें बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, यानी कि पहले जो सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, उसको अंग्रेजों ने चारों तरफ से क्या कर लिया था, घेर लिया था, और डायरेक्ट घेर लेने के बाद में क्या करने दे दिया आदेश, जनरल डायर ने गोले चलाने का आदेश दे दिया। बिल्कुल निहत्या के साथ में गोलियां बरसाई, और इसमें बहुत सारे 1000 लोगों की क्या चली गई, जान चली गई। तो जब जान चली गई तो जाने के बाद में एक भारत का एक व्यक्ति था, नाम था उसका हंसराज। क्या नाम था दोस्तों, हंसराज। हंसराज ने ही इस जनरल डायल को खबर दी। हंसराज नामक व्यक्ति था, इसने गद्दारी की थी, इसने ही जनरल डायल को क्या की थी, जानकारी दी थी कि सभा हो रही है। इसी कारण से ये घटना घटित हुई, 1000 लोग मारे गए, बुढ़े बुजुर्ग सभी मारे गए, बाल बच्चे। इसी कारण से इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या दोस्तों, यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने गोले चलाने का आदेश दिया, जनरल डायर ने। किसके कहने की, भारत का कौन सा व्यक्ति था जिसने धोखेबाज किया, क्या था नाम, हंसराज। और 20,000 लोग इस सभा में एकत्रित हुए, और कांग्रेस की बात करें तो 1000 लोग मारे गए, और सरकार की बात करें तो 379 लोग इसमें क्या किए दोस्तों, मारे गए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां चली थी गोलियां, खूब गोलियां चली दोस्तों इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में। आगे बात करें दोस्तों इसमें क्या हुआ आगे, तेरह अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके बाद में महात्मा गांधी जी ने सभी ने, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को बात करें तो महात्मा गांधी जी को दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। किसकी, केसर-ए-हिंद उपाधि से नवाजा गया था। अब महात्मा गांधी जी ने, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा, केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि को क्या कर दिया, वापस लौटा दी। नहीं चाहिए तेरी ऐसी उपाधि अंग्रेजों को। दूसरी बात करें दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, किसकी, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दी। नहीं चाहिए तेरी नाइटहुड की उपाधि, आप ही संभालो। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी, केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दे दी।
जमनलाल बजाज, जमनलाल बजाज, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी। राय बहादुर नहीं चाहिए थी उपाधि, यानी कि जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दे दी। केसरी उपाधि का क्या कर दिया, इन्होंने परित्याग कर दिया, जो कि इनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उपाधियां प्राप्त हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। 19 अक्टूबर भाई 19 मार्च को रोलेट एक्ट चलाया गया, पारित हुआ। ये भी 19 मार्च 1919, वही 19 अक्टूबर 1919 को जांच के लिए, रोलेट एक्ट की जांच के लिए एक समिति का, एक कमीशन का गठन किया गया, हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग का क्या किया गया, हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया किसकी खोजबीन करने के लिए, रोलेट एक्ट की खोज करने के लिए, क्या रोलेट एक्ट वास्तव में सही है या फिर गलत, सही है या फिर गलत। लेकिन क्या हुआ, ये जलियांवाला बाग भी इसी से संबंधित था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, रोलेट एक्ट की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अंग्रेजों ने फुल सपोर्ट किया किसको, जनरल डायर को। डायर नाम ही ऐसा दोस्तों, डायर, जनरल डायर को फुल सपोर्ट किया। ब्रिटेन के अंदर बड़े धूमधाम से जनरल डायर का स्वागत किया गया कि बहुत अच्छा काम किया आपने। तो जब महात्मा गांधी जी को, जब ये हंटर कमीशन का बाद में रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट के बाद इस जनरल डायर को बिल्कुल क्या उचित ठहराया गया कि आपने वहां जो गोली चलाने का आदेश दिया बिल्कुल क्या था, सही था। सही था क्या, वास्तव में दोस्तों बिल्कुल क्या था, गलत था, लेकिन अंग्रेजों के लिए बिल्कुल क्या था, वो सही था। 1919 की बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की चर्चा शॉर्ट में करें। खिलाफत आंदोलन दो भाइयों के द्वारा चलाया गया, एक का नाम था शौकत अली व मोहम्मद अली। शौकत अली व मोहम्मद अली दोनों भाई के द्वारा क्या चलाया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों, टर्की, टर्की का खलीफा, टर्की का जो खलीफा था उसको मुस्लिम, कौन दोस्तों, मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे। यानी कि जो टर्की का जो खलीफा था, ये खलीफा एक क्या था, धार्मिक गुरु था। क्या था, ये खलीफा धार्मिक गुरु था और ये मानते थे। तो टर्की का क्या हुआ, टर्की या फिर तुर्की, बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने पहले कहा था कि आप हमारा सहयोग देंगे तो हम टर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने टर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विभाजन कर दिया। इसी कारण से खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के प्रति भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया क्या था, एक आंदोलन था। क्या, खिलाफत आंदोलन। 1922 में क्या हुआ दोस्तों, 22 कमाल पाशा, एक लीडर था, एक व्यक्ति का नाम क्या था, कमाल पाशा हुआ टर्की के अंदर। इस कमाल पाशा ने जनता का क्या किया, नेतृत्व किया, और जो तुर्की में या टर्की में जो नेता था उसको गद्दी से क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया, इन्हें हटा दिया गया। और 1924 में, 1924 ईस्वी में कमाल पाशा ने कमाल कर दिया यार, कमाल पाशा ने कमाल कर दिया। क्या कर दिया कि जो खलीफा पद था, खलीफा पद था, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, इसे समाप्त कर दिया। खलीफा पद था, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ मुसलमान।
इस आंदोलन में भी जो खिलाफत आंदोलन था, इसमें भी महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सहयोग किया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था यदि हम मुस्लिमों का साथ देंगे तो ये भी हमारा साथ देंगे, यानी कि दोनों में एकता करना चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों में। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ होंगे तो एकता बनेगी, और एकता बनेगी तो भारत को क्या करेंगे, अंग्रेजों से आजाद करवाने में आसानी रहेगी। लेकिन इनके विपरीत, इनके निष्कर्षों के विपरीत 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया। यो लोग स्वीकृति मिल गई असहयोग, किसके द्वारा, वही महात्मा गांधी जी के द्वारा। थोड़ी सी बात कर लिया कि 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। एक तो हुआ कलकत्ता अधिवेशन, और दूसरे वाली बात कर लिया वो हुआ नागपुर अधिवेशन। एक कांग्रेस पार्टी के 2 अधिवेशन हुए, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ, 1920 में नागपुर अधिवेशन भी हुआ। कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, और 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों विजय राघवाचार्य। इस कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की क्या दे दी गई, स्वीकृति। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति मिली, किस अधिवेशन से स्वीकृति मिली, किससे, कलकत्ता से, फिर बाद में किससे मिली, नागपुर अधिवेशन से। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, चालू कर दिया गया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा। लेकिन बात करें महात्मा गांधी जी दोस्तों अहिंसा के प्रतिपादक थे, इन्हें अहिंसा के पर बल देते थे, भूख अनशन पर बल देते थे, इन 2-3 चीजों पर बल देते थे ज्यादा, खास तौर से कौन, महात्मा गांधी जी। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की सोच थी कि भारत को आजाद कराएंगे तो प्रेम से करवाएंगे, लड़ाई दंगे या खून खराबे से भारत को आजाद नहीं करवाएंगे, बल्कि किससे करवाएंगे, प्रेम से आजाद करवाएंगे। कौन, महात्मा गांधी जी। तो 1922 में 21 की बात करें दोस्तों, तो 21 में कुल मिलाकर 396 हड़तालें हुई। 396 क्या हुई, हड़तालें हुई। कम से कम 5 लाख श्रमिक लोग इकट्ठे हुए, इसमें हिस्सा लिए। लेकिन जब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज लोग उन्हें क्या कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे। क्या कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे। खासतौर से 1922 में 5 फरवरी 1922 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट, चोरा चोरी कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहां क्या हुआ 5 फरवरी 1922 को दोस्तों, चोरा चोरी कांड। क्या चोरा चोरी कांड क्या है, ये क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चला दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो जो क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, वो गोरखपुर के अंदर एक पुलिस थाना था, नाम था क्या, पुलिस स्टेशन था, या फिर स्थान मान सकते, क्या नाम था, चोरा चोरी। क्या नाम था, चोरा चोरी। तो उन्होंने जो क्रांतिकारी जो हिस्सा ले रहे थे, तो पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस जो वालों ने उनको थोड़े से दबाया क्रांतिकारियों को, लेकिन क्रांतिकारी दबने वाले नहीं थे, क्योंकि अब तो आजाद करवाना ही था। तो क्या हुआ, जबरदस्त ही कौन, पुलिस वाले क्रांतिकारियों को के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो क्रांतिकारी अब बिल्कुल भड़क उठे थे। इसी कारण से 21 पुलिस कर्मचारी और एक थानेदार, क्या दोस्तों, थानेदार इस पुलिस स्टेशन में थे। तो क्या किया उन्होंने, उस पुलिस स्टेशन में क्या लगा दी, आग लगा दी। क्या लगा दी,
आग लगा दी और आग लगाने देने के बाद में 21 पुलिस कर्मचारी और एक थानेदार जलकर क्या हो गए, बिल्कुल खाक हो गए। क्या हो गए, खाक हो गए। उनका तो क्या हो गया, 12 हो गया, राम नाम सत्य हो गया। 21 पुलिस कर्मचारी और एक थानेदार। इस बात का पता महात्मा गांधी जी को जब इनका 12वां हुआ, क्या हुआ, 12वां हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को पता चला। किसको चला, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। एक मिनट दोस्तों।